मेरा नाम नेहा है और मैं आप लोगों के साथ आज फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो जो कि हमारे हॉर्टिकल्चर से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, पेन कॉपी ले करके एक साइड बैठिए और हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियो हम प्रोवाइड कर पाएंगे। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें। ठीक है, अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। तो आज हम जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड बात करने वाले हैं तो ये हमारा होगा बनाना से बनाना। पहला टर्म्स हम लेंगे बनाना से, जो कि हमारे हॉर्टिकल्चर में नॉर्मली यूज़ होते रहते हैं। नॉर्मली जब यूज़ होते हैं तो हमें ये टर्म्स जो है एग्ज़ाम्स में एज इट इज़ पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये जब पूछ देते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे और पेन और कॉपी लेके हम बैठ जाएंगे और हम साथ ही साथ इसे लिखते रहेंगे। ठीक है, PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो बनाना से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, पहले टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये हमारी बनाना से रिलेटेड पहली टर्म्स हैं। प्रॉपिंग, डिनेवलिंग, चोकिंग एंड चोक, मेटॉकिंग एंड डिसकरिंग। ये कुछ 5 टर्म्स हैं जो बनाना से रिलेटेड हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है या फिर ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, है ना। तो आगे चलेंगे हम। पहला है मेटॉकिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम बंचेस को हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब हम प्लांट से बंच को काट लेंगे, फिर क्या करेंगे कि वो प्लांट जब सूखने लगता है तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास जो है सकर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लांट है, इसके आसपास जो सकर्स हैं उनको फूड डाइवर्ट करने के लिए जो है कि हम कुछ हाइट पे प्लांट को कट कर देते हैं ताकि जो फूड लोकेशन है वो नीचे की तरफ जाए। ठीक है, जब नीचे की तरफ जाएगी तो जाहिर से जो उसकी एक्सिलरी बर्ड्स जो शुरू हुई हैं, सीडो स्टेम्स या फिर जो भी सारे उसकी सकर्स शुरू हुए हैं, उनको भोजन मिले, उनको खाना मिले। तो इसलिए हम मेटॉकिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग डाउन द हार्वेस्टेड प्लांट अबव सम हाइट, कुछ हाइट पे उनको काट देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रॉपिंग है। प्रॉपिंग का मतलब होता है गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट। क्या कहते हैं कि जब प्लांट में, हमें पता है बनाना एक हर्बिसियस प्लांट है। ठीक है, हर्बिसियस का मतलब जिसमें लकड़ियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, जिसमें लकड़ियाँ नहीं होती हैं, तो ये हमारा हर्बिसियस प्लांट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर लकड़ी नहीं है तो सपोर्ट नहीं होगा। तो इसे क्या करते हैं कि जब बंचेस हमारे बनने शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे जब वो बड़ी होती हैं, एक्सटेंड होती रहती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक तरफ झुकने लगता है प्लांट। तो उसे क्या करते हैं, उसे हम सपोर्ट देते हैं। ठीक है, जब सपोर्ट देते हैं हम, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि दो बांस ले लेंगे या डंडा, कोई जो थोड़ा अच्छा हो, हैवी सपोर्ट को वो झेल पाए। तो ये जो है हम इसको बनाना को सपोर्ट देते हैं, इसे कहते हैं प्रॉपिंग। ठीक है, आगे चलेंगे। चोक और चोकिंग क्या होता है, जब क्या होता है कि जैसे हमारे जो फ्लावर्स होती हैं, जो फ्लावर्स में जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम जो या तो वो फेल हो जाएंगी, मतलब क्या कहते हैं उसे, फ्लावर आने से पहले, इमर्ज होने से पहले ही या तो वो इमर्ज होना नहीं होंगी। ठीक है, अगर हो भी जाती हैं तो वो ट्विस्टेड होंगी, वो घुमावदार या मुड़ी हुई होंगी। तो जाहिर सी बात है कि जब भी फिजियोलॉजिकल क्या कहते हैं अपने फिजिक्स से वो जो है, अपने फिजिक्स से वो अलग हो रहा है, तो जाहिर है कि वो कोई डिसऑर्डर ही हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होंगी, वो अच्छे फ्रूट्स नहीं बनाएंगी। अगर बाय द वे अगर वो बना भी रही हैं तो वो जो है कि छोटे फिंगर्स जैसे जो है उसके, देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी फिंगर जैसी ये क्या कहते हैं उसे, बना कि छोटे ये फिंगर जैसे ये बने हैं, तो ये उतने काम के नहीं होते हैं। तो ये चोक और चोकिंग होता है। लिखा है फ्रूट बंचेस आर फेल टू इमर्ज एंड ट्विस्टेड, ये बोल रहा है कि ट्विस्टेड और इमर्ज टू फेल हो जाती हैं इमर्ज से पहले ही। तो ये होता है बनाना में। आगे चलेंगे। डिसकरिंग क्या होता है,
प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सकर्स विच इज़ अनप्रोडक्टिव। ये बोल रहा है कि उस सकर्स को हटाते हैं। जैसे हम प्लांट लगाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट है हमारा, वो ऐसे बढ़ेगा इस साइड से, ठीक है। तो जब सकर्स बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है कि एक्सेसिव सकर्स आ जाते हैं हमारे प्लांटेशन में, प्लांटेशन जहाँ हम किए हैं। तो हमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम हम जो है कि उसको प्रूनिंग करते रहेंगे। तो हमारे जो प्रोडक्टिव सकर्स नहीं है, जो मेन प्लांट है, वहाँ से सबसे पहले तो हम लेंगे ना, मेन प्लांट है वहाँ से हम जो है वो पहले मेन जो प्लांट है, ये ग्रोइंग प्लांट है, ठीक है, ये ग्रोइंग प्लांट है, ये हमारा, अब एक सेकेंड, ये हमारा मेन प्लांट है, ठीक है। अब इसके साइड साइड में छोटे छोटे इधर 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 इतने सारे आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे इसको हटाना ज़रूरी हो जाता है, प्रूनिंग करना हमारा ये ज़रूरी ही हो जाएगा इसका। तो हम इसको काट के हटा देंगे, इसको काट के हटा देंगे, ताकि इसमें जो है ये मेन जो प्लांट हमारा है, इसको हमारे फ्रूट न्यूट्रिशन मिले। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं डिसकरिंग। आगे चलेंगे। टोमेटो में क्या होता है, टोमेटो में बात करते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग क्यों होता है, जैसे जो टोमेटो प्लांट होते हैं वो हमारे जो छोटे पौधे होते हैं, अब क्या होता है कि वो खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो जब उसमें फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है गिर जाते हैं। अब जब ज़मीन के कांटेक्ट या सॉइल के कांटेक्ट में टोमेटोज आते हैं तो वो जो है कि हमारे इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं होते हैं हमारे मार्केट पर्पस के लिए। तो हम क्या करते हैं कि सपोर्ट जो प्लांट को किसी एक पिलर से, छोटे पिलर से, या फिर किसी कहते हैं ना कि सपोर्ट उसे दे के बांध देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक पिलर है, पिलर के साथ इसे बांधा गया है। अब क्या होगा, ये जो है सपोर्ट पा करके ये ज़मीन पे नहीं लगेगा और कोई भी इस पर इंसेक्ट पेस्ट या फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होंगे, सॉइल से रिलेटेड इससे डिसऑर्डर कुछ भी नहीं होंगे, और ये जो है कि टोमेटो प्लांट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो स्टैकिंग ध्यान रखेंगे। टाइम द स्टेम ऑफ टोमेटो टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट, वही सब प्लांट जो स्टेम को बांधना किसी भी सपोर्ट से, वो पिलर भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप एक क्या कहते हैं, लकड़ी भी जो थोड़ी अच्छी हो, मजबूत हो, उसे प्लांट के आसपास उसको जो है कि डिग करके अच्छे से उसको जमा करके खड़ा करके उसे बांध सकते हैं। आगे चलेंगे। डिहॉल्मिंग, ये बोल रहा है डिहॉल्मिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे कि ये टर्म से रिलेटेड होती है हमारी पोटैटो से, पोटैटो से रिलेटेड ये टर्म्स है हमारी डिहॉल्मिंग, ठीक है। कटिंग ऑफ स्टेम बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो बिफोर अ वीक, और इसे कहते हैं, मान लीजिए 10 से 15 दिन भी कह सकते हैं, 10 से 15 दिन, ठीक है। ये हम करते हैं डिहॉल्मिंग। डिहॉल्मिंग करने का मतलब पर्पस क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे कि ये जो येलो हो जाती हैं, जो ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टेम्स हैं इसकी, ये येलो हो चुकी हैं, इसे हमें हटाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमारा जो है कि जब हम इसकी मैनुअल हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, जब इंसान खुद से हार्वेस्टिंग करता है, मशीन से नहीं, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले जो क्या कहते हैं वीड्स हो जाएंगे, या फिर जो इसके कहेंगे कि जो वेस्ट है ना, वेस्ट जो होंगे इसके, ये हम हटाने के लिए, ताकि हमारे हार्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका डिहॉल्मिंग करने का, ताकि जो है कि वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी जो भी है, थोड़ी बहुत जो भी बची है, वो कम हो जाए। पहले दूसरी बात ये हो गई वेजिटेटिव ग्रोथ। तीसरी बात होती है कि जो पोटैटो की हमारी स्किन जो होती है, जो नए नए आलू जो होते हैं उनमें जो स्किन बहुत पतली होती है, ठीक है, आप हाथ से भी उसको निकालोगे तो वो निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पोटैटो की जो स्किन है उसको हार्ड करने के लिए, ठीक है, हार्ड करने के लिए स्किन को, ठीक, स्किन को हार्ड करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। और करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिहॉल्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव। अर्थिंग अप एंड ब्लाइंड हुइंग, अर्थिंग अप करते हैं हमारा जैसे कहते हैं ना कि अर्थिंग अप इसलिए करते हैं ताकि हमारा जैसे कि सबसे पहले तो स्टेम को सपोर्ट मिले, अर्थिंग अप ये करते हैं मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट मिले। दूसरी बात कि अगर जैसे कहीं भी अनइवनेस मिट्टी की चढ़ाई है खेत में, ठीक है, तो उस मिट्टी की चढ़ाई को मिट्टी इसलिए चढ़ाते हैं ताकि जैसे कोई भी अगर रूट है या फिर जो भी कोई एक्सपोज है इन्वायरमेंट से, ठीक है, तो वो हमारी कवर हो जाए अच्छे से, ताकि उसमें जो है कि रूट ज़्यादा से ज़्यादा बने और हमारा जो है कि आलू उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बने, ठीक है। अगर हम अर्थिंग अप नहीं करें, मान लीजिए कि कोई आलू है जो रूट्स है वो पूरा बाहर की तरफ दिख रहा है, तो उसमें क्या होता है ग्रीन
कलर का जो पिगमेंट बन जाता है उसमें, ठीक है। तो वो जो है कि वो खुद जो है कि क्लोरोफिल उसमें बनने लगता है, ठीक है। तो वो खुद का खाना बनाने लगता है, तो वो जो है कि ग्रीन होता है और वो बहुत ही बिटर टेस्ट करता है, वो गंदा लगता है। तो ये होता है अर्थिंग करने का मेन पर्पस। ब्लाइंड हुइंग क्या होता है? ब्लाइंड हुइंग होता है जैसे मान लो कि आलू बो करके हम लोग निकले, बारिश हो गई, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ कि एक हल्का सा जो है कि क्या कहेंगे उसके स्किन, मतलब एक हार्ड लेयर बन जाती है उस मिट्टी पे। उस मिट्टी को हटाना जो है ब्लाइंड हुइंग कहते हैं। और ब्लाइंड हुइंग करने का क्या पर्पस होता है हमारा? रूट को जो मतलब वीड्स हो गए हैं, ठीक है, वीड को हटाना, वीड हटाते हैं। प्लस जो है हमारा जो स्किन बन गई है, हार्ड स्किन, ठीक है, हार्ड स्किन जो हटाना, मान लीजिए बारिश की वजह से बन गई है तो उसे हटाना है। तो ये होता है हमारा ब्लाइंड हुइंग, ठीक है, ताकि जर्मिनेशन अच्छे से हो, ठीक है, ताकि जर्मिनेशन इसमें अच्छे से हो, जर्मिनेशन अंकुरण अच्छे से हो, इसलिए हम करते हैं ब्लाइंड हुइंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड हुइंग का। ध्यान रखेंगे 3 टर्म्स हैं, ब्लाइंड हुइंग, अर्थिंग अप, डिहाल्मिंग। एक होता है कि सुबराइजेशन, ठीक है। सुबराइजेशन क्या होता है कि सुबेरिन जो है हमारा उसमें अच्छे से बन जाए। सुबेरिन जो होता है वो हमारे पोटैटो में पाया जाता है, और सुबराइजेशन मतलब होता है कि ताकि हमारा पोटैटो में सुबेरिन अच्छे से कलेक्ट हो जाए, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो और मतलब बन जाए। तो ये सुबराइजेशन भी हमारा टर्म एसोसिएटेड है हमारे पोटैटो से। ये भी एक टर्म ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है ताकि मैं एक्सप्लेनेशन में और अच्छे से बता सकूं और आप ध्यान से इसे लिख सकें आप अपनी नोट्स में, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला है पेगिंग। ग्राउंडनट में होता है पहली बात पेगिंग, द फॉर्मेशन ऑफ पेग्स एंड गाइनोफोर। पेगिंग का मतलब होता है कि जो पेग हैं, पेग मतलब गाइनोफोर जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, ये हो बनेगा इसमें, ठीक है। जब पेग होंगे तो ये जो है कि पहले तो एरियल में ऐसे जो पेग्स होते हैं, जो फॉर्मेशन होता है तो फ्लावर के साथ ऐसे रहेंगे, ठीक है, ये पेग्स हैं, ठीक। फिर क्या होगा, धीरे 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 ये जो है कि झुकना शुरू करते हैं, ठीक है, ये झुकना शुरू करेंगे। यही जो है कि जो पेग्स होते हैं यही हमारा क्या कहेंगे इसे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। जैसे कि सारे जितने भी फल होते हैं, फल बनते हैं, वो हमारा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के अपोजिट जाके मतलब फ्रूटिंग करते हैं या फ्लावरिंग करते हैं। ये क्या है, फ्लावरिंग तो हमारा एरियल होता ही है इसमें, ठीक है। फ्लावर हमारा हवा में बनता ही है, एयर में हमारा हवा में बनता ही है, बट जो इसकी फ्रूटिंग होती है वो हमारी फ्रूटिंग, जब जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है ये हमारा सॉइल में होता है, ठीक है। ये तो हमें सबको पता है। तो ये जो है ये एक एग्जांपल है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का, ये ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव, ये जो है हमारा एग्जांपल है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी ये शो करता है ग्राउंडनट, ये ध्यान रखेंगे। ग्राउंडनट को और क्या बोलते हैं, ग्राउंडनट का मंकी नट भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट को मंकी नट भी बोलते हैं। आर्चिस हाइपोजिया जो है इनका साइंटिफिक नेम होता है। देखिए यहाँ पे ये पेग्स आए हैं, ये यहाँ पे ये पेग आए हैं और ये जो यहाँ झुके हैं और ये पॉड फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, लेग्यूम। आगे चलेंगे। अगला है पॉपिंग। पॉपिंग क्या होता है कि जब हमारे ये कर्नल बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये जब ये हमारे हो गए ऐसे ही होते हैं पॉड कर्नल, ठीक है। जब इसमें जो है सीड नहीं बन रहा है, ठीक है, सीड नहीं बन रहा है, तो ये होता है हमारा पॉपिंग, ठीक है। कर्नल तो बन गया बट उसमें जो है कि सेल बन गई बट हमारा उसमें जो है सीड नहीं बन रहा है। ये किस वजह से होता है, ये हमारी कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। ये हमारा कैल्शियम की मेन डिफिशियंसी से होता है हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, जो कि हमारा सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड नहीं बनती है कर्नल में। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राउंडनट से एसोसिएटेड सीड फॉर्मेशन अपसेंट होता है क्योंकि हमारी कैल्शियम की वहाँ पे कमी होती है। तो ये हमारा ध्यान रखेंगे पॉपिंग एंड पेगिंग, ये हमारा ग्राउंडनट से एसोसिएटेड है। आगे चलेंगे। हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा है सनफ्लावर से। जैसे हम सनफ्लावर से रिलेटेड है, सूरजमुखी से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हिंदी में नाम है इसका सूरजमुखी, ठीक है, सूर्यमुखी, ठीक है,
सूर्य की तरफ जिसका मुख हो या मुंह हो। तो ये होता है हमारा, जैसे जैसे सूरज झुकता जाता है, यहाँ पे देखेंगे ये प्लांट को, ये प्लांट जो है हमारा झुकता जा रहा है। जैसे यहाँ पे सूरज है तो इसके रिस्पॉन्स में है, फिर यहाँ है तो इसके रिस्पॉन्स में है, ठीक है। अगर यहाँ सूरज यहाँ आएगा तो ये पूरा ऐसे रहेगा, या फिर सूरज इस तरफ भी जाता है तो ये इस तरफ शो करेगा अपना मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि जो मूवमेंट दिखाता है सूरज के रिस्पॉन्स में, तो ये होता है हमारा हेलियोट्रोपिज्म, ठीक है। और इसे बोलेंगे शियोफाइट नहीं, ये हमारा जो है कि लाइट लविंग प्लांट है ये, ठीक है, लाइट लविंग प्लांट, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। रैबिंग क्या होता है? इन टोबैको दिस इज द बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ टू फ्री द सॉइल फ्रॉम पेस्ट। ये क्या कर रहा है, जब हमारी पोटैटो की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग पोटैटो के प्लांट की, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि चांसेस जो है कि हमारे पेस्ट की बढ़ जाती हैं, ठीक है, चाहे वो रोडेंट हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो पेस्ट हो, कुछ भी है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो धान का स्ट्रॉ होता है, धान की जो कटने के बाद जो पुआल बचता है, उसको क्या करते हैं पूरे फील्ड में इवनली बिछा देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भूसा भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम क्या कहेंगे, भूसा भी कर सकते हैं, इसे बिछा सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं हम कि पूरे खेत में बिछा करके उसमें आग लगा देते हैं। अब क्या होता है, इससे क्या होगा, हमारे जो है कि जो सॉयल है वो इंसेक्ट और पेस्ट फ्री हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, प्लस साथ ही साथ हमारे खेत को जो है कि एक तरह से राख भी मिल जाएगी, ऐश भी मिल जाएगी हमारी खेतों को। तो ये होता है रैबिंग, ठीक है। इसी तरह क्या होता है क्योरिंग। क्योरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द लीव्स। क्या है, लीव्स को ड्राई करना। सबसे पहले लीव्स को, इसको करने का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसका ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, मेन पर्पज़ ये है ताकि इसमें से क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन कलर कम हो जाए, ठीक है, ग्रीन कलर कम हो जाए और इसको एक अच्छा कलर मिले, नाइस कलर, ठीक है, नाइस कलर मिले इसको। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल कम करने के लिए, ग्रीन कलर ख़त्म करने के लिए, और नाइस कलर इसे मिले, ठीक है। तो ये हमारा मेन जो है क्योरिंग पर्पज़ हो जाएगा इसका, टोबैको का, ठीक है। तो टोबैको का इसलिए इसी तरह। और एक क्योरिंग जो है हमारा टी में कभी भी करते हैं, टी में भी सेम चीज़ होता है, ग्रीन जो कलर उसको हटाना, ग्रीन कलर को हटाना, ठीक है, ग्रीन कलर को हटाना। और क्या करते हैं, ग्रीन कलर को हटाना प्लस जो है इसमें भी एक अच्छा कलर आए, इसलिए क्योरिंग करते हैं टी से। तो क्योरिंग दोनों से रिलेटेड है, टी और टोबैको दोनों से रिलेटेड है। फ्लॉपिंग क्या होता है, फ्लॉपिंग क्या होता है, फ्लॉपिंग मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी टोबैको प्लांट में हमारा पानी ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, उसमें पानी ज़्यादा दे दिया गया है, तो प्लांट जो है सूख के गिरना शुरू करते हैं, सूख के विल्ट हो जाते हैं। विल्ट जो है पानी की अधिकता की वजह से, पानी अधिक हो जा रहा है खेत में, तो प्लांट जो है सूख सूख के एक्सेसिव वाटर उसमें हो जाएंगे, लॉगिंग हो जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वहाँ पे क्या है, प्लांट अपने आप मुरझा के गिरना शुरू हो जाएंगे। ये एक तरह से हमारा इकोनॉमिकल लॉस होगा यहाँ पे। तो हमारी टोबैको क्रॉप से 3 चीज़ें रिलेटेड है, रैबिंग, क्योरिंग, फ्लॉपिंग, ध्यान रखेंगे 3 टर्म्स रिलेटेड है, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसे नोट करते जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो थम्स अप ज़रूर करें। और आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हमसे, ठीक है, हम लोग वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं। टैपिंग। टैपिंग क्या होता है, टैपिंग जैसे है कि रबर। अब ये क्या होता है टैपिंग, सबसे पहले तो समझेंगे कि ये टैपिंग होता क्या है। टैपिंग क्या होता है कि जैसे कि हम किसी प्लांट में, ठीक है, एक सेकंड, किसी प्लांट में हम जो है टैप कर दे रहे हैं, टैप इन द सेंस कि जब हम उस पर छेद कर दे रहे हैं, ठीक है, छेद कर दे रहे हैं, किसी एक बार खटा करके उसको इस तरह से उसमें लगा रहे हैं ताकि उससे जो है कि हमारा रेजिन या फिर जो भी हम कहेंगे लेटेक्स हम जो है उससे प्राप्त कर सकें। तो हमारा जो रबर प्लांट होता है, रबर प्लांट होता है हमारा फिकस, जो इंडिया के लिए होता है इलास्टिका, फिकस इलास्टिका, ये जो है हमारे रबर प्लांट होते हैं। फिकस इलास्टिका हमारे रबर प्लांट हो गए, ठीक है, जहाँ से हम रेजिन और लेटेक्स प्राप्त करते हैं, ठीक है, रेजिन और लेटेक्स मिलता है हमें, ठीक है। तो ये नेचुरल होता है हमारा, और जहाँ से हमारे रबड़, जैसे अप्सरा के रबड़ बने या नटराज के रबड़ बने, ये सारे रबड़ हमारे यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रेजिन और लेटेक्स फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। प्लांट का नाम हमने बता दिया फिकस इलास्टिका। ये हमारे सबसे ज़्यादा जो है कि अगर रबर की हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा रबर की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो ये हमारे वर्ल्ड में जो होती है थाईलैंड में होती है।
थाईलैंड में, वर्ल्ड में हमारी थाईलैंड में होगी। अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो है हमारा है, ठीक है, केरला में सबसे ज़्यादा हमारा ये जो है रबड़ का हमारा रबर एक्सट्रैक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा हमारा नेचुरल रबड़ यहीं मिलता है केरला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। टैपिंग रिलेटेड है रबड़ से। आगे चलेंगे। अगला है जैसे कुछ हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमिकल क्रॉप से रिलेटेड है, अदर टर्म्स एसोसिएटेड विथ क्रॉप्स, ठीक है, जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइस में हम बात करेंगे पार बॉइलिंग, ठीक है। पार बॉइलिंग क्यों करते हैं हम लोग, तो पार बॉइलिंग की जब बात करेंगे तो ये होता है द प्रोसेस ऑफ पार्शियलिंग बॉइलिंग द राइस इन हस्क। अभी क्या है कि जैसे हमारा धान जो है हम खेत से निकाल लिए, ठीक है, उसकी हार्वेस्टिंग कर लिए। अब क्या होता है कि जो ब्राउन राइस बोलते हैं ना उसे, यही होता है पार बॉइलिंग के ही प्रोसेस से होता है। धान को पूरा हम लोग गर्म कर देते हैं ना, बॉयल कर देते हैं। बॉयल करने के बाद जो है कि फिर उसकी हम जो है कि क्या कहेंगे उसे, जो है उसकी जो है एक सेकंड, उसको जो है हम लोग फिर मिल पे ले जाते हैं, ठीक है। मिल से फिर उसका हस्क जो है हम लोग निकलवा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा ब्राउन राइस, ठीक है। हस्क निकाल देंगे और फिर ये ब्राउन राइस बनेगा। तो पार बॉइलिंग हमारा एसोसिएटेड है राइस से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी हुसनिंग क्या होता है और पडलिंग क्या होता है। पडलिंग हमारा होता है कि खेत में जब हम रुपाई कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो हम जो है कि सॉयल और वाटर को लगातार उसको जो है कि मिक्स करते हैं, ठीक है, बाई ट्रैक्टर और बाई हार्वेस्टर। जो हार्वेस्टर नहीं, सॉरी, हार्वेस्टर गलत टर्म यूज़ कर देंगे हम यहाँ पे। हम जो है कि जो क्या कहें, रोटावेटर से जो है कि हम पडलिंग करेंगे और उसको इतना करेंगे ताकि जो है कि हमारा जो है कि सॉयल और पानी इतना मिल जाए, इतना अच्छे से, कि ताकि जो है कि सबसे पहले तो वाटर का और सॉयल की बाइंडिंग इतनी अच्छी हो जाए कि वो पानी जो है सूखा थोड़ा कम जल्दी हो, है ना। जैसे कि उसके जो है कि खेत में सूखने की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाए, ताकि ट्रांसप्लांटिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है कि पानी हमें उस खेत में रुका रहे, ठीक है। तो पानी की एब्जॉर्प्शन को हम वहाँ पे कम करते हैं, तो ये होता है हमारा पडलिंग। बी हुसनिंग क्या होता है। अगर हम बी हुसनिंग की बात करेंगे तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस होता है सिंपली, ये हमारे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के एरिया में होता है। ये हमारा बी हुसनिंग होता है। होता क्या है, लो लैंड एरिया में, जहाँ पे DSR की प्रैक्टिसिंग होती है। व्हाट इज़ DSR। DSR की जब हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा डायरेक्ट सीड सोइंग या डायरेक्ट सीड राइस प्लांटिंग। तो ये हो गया हमारा लो लैंड एरिया में बी हुसनिंग को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पडलिंग की बात करते हैं तो वही पडलिंग के तो जो है कि सबसे ज़्यादा कि पानी ज़्यादा खेत सूखे ना इसलिए करते हैं, ठीक है, और मिट्टी और पानी एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि हमारी जो है कि वाटर एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो कम हो जाए और हमारी जो है कि प्लांट में खेत में जो है नमी अच्छे से बनी रहे। ये हो जाता है हमारा पडलिंग। रोप पुलिंग जो है हमारा, ये भी एसोसिएटेड है हमारा राइस से, ठीक है, या राइस और पैडी फील्ड से कहेंगे। जूट में क्या क्या होता है। जूट में जो है हमारा रेटिंग होता है, स्ट्रिपिंग होता है और रिबनिंग होता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हमारा जूट से भी रिलेटेड है, ये ध्यान रखेंगे, रेटिंग, स्ट्रिपिंग एंड रिबनिंग। ग्राम में क्या होता है, ग्राम में हमारा निपिंग एंड टिपिंग होता है। तो क्या करेंगे, टिप को जब रिमूव कर देंगे, टिप को जब यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टिपिंग। और निपिंग भी वही होता है, सेम चीज़ ही होती है, जैसे एकदम टॉप पार्ट को जब हम लोग चुनाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा निपिंग। करते क्यों है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका इसलिए ये होता है, मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द लैटरल ब्रांचेस, ठीक है। लैटरल ब्रांच जितनी प्रमोट होंगी, जितनी बढ़ेंगी, उतनी ही हमारी यील्ड अच्छी मिलेगी, ठीक है, ग्राम से, चने से। कॉटन की बात करेंगे। जब हम लोग गिनिंग, डिलिंटिंग एंड जो है टॉपिंग की बात करेंगे तो टॉपिंग का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ बर्ड्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ अपर बर्ड्स। जब हम कॉटन में अपर बर्ड्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा टॉपिंग, ठीक है। बर्ड्स को रिमूव करना इज इक्वल्स टू टॉपिंग, बर्ड को रिमूव करना टॉपिंग हो जाएगा, ठीक है। गिनिंग का मतलब क्या होता है, गिनिंग का मतलब होता है हमारा सीड से फाइबर को निकालना, ठीक है, सीड से फाइबर को निकालना, ये होता है हमारा गिनिंग। टर्म्स ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ही अंतर है गिनिंग और डीलिंटिंग में, ठीक है। और डीलिंटिंग में हम बात करेंगे तो यहाँ पे डीलिंटिंग की बात होती है जो है कॉटन फाइबर से, जो है फाइबर से सीड को निकालना, ठीक है। ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन फाइबर, ये हो जाएगा हमारा डीलिंटिंग, ठीक है। 3 टर्म्स है रिलेटेड, ध्यान रखेंगे इस बात को।
जर्किंग इन बाजरा होता है। बाजरा में जर्किंग क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि जो टिलर्स होते हैं, पहले टिलर्स होते हैं उनको अच्छे से रिमूव कर दो, ताकि जो है कि हमारा मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों अच्छे टाइम से अपने अपने टाइम पे ये जो है कि मैच्योर हो, और उनमें जो है कि हमारी फर्टिलाइजेशन या फिर कहेंगे पॉलिनेशन दोनों अच्छे टाइम से हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जर्किंग इन बाजरा। मेज में बात करेंगे डीटेसलिंग एंड टेसलिंग की। तो डी टेसलिंग होगा कि टेसल्स को हटाना, मेज में से टेसल्स को हटाना। एक सिल्किंग प्रोसेस भी इससे एसोसिएटेड, सिल्किंग टर्म्स भी इसी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो सिल्किंग टर्म्स इससे एसोसिएटेड होता है मेज से। डी टेसलिंग भी मेज से रिलेटेड है। ठीक है, टेसल्स को जो है कि हटाना। टेसल्स जो है टॉप मोस्ट पार्ट होता है मेज में। ठीक है, जो फ्लावर्स जैसा दिखता है एकदम ऊपर, मेज में सबसे ऊपर, ये होगा डी टेसलिंग, इसे कहेंगे हटाना उसे। आगे चलेंगे, आगे में है शुगर केन में रैपिंग, टाइंग, प्रॉपिंग, ट्रेसिंग, डिटेसिंग, एरोइंग एंड रेटूनिंग एंड ब्लाइंड होइंग। ये हमारे जो है कि कुछ टर्म्स से रिलेटेड जो शुगर केन से हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड हुइंग जो है, ब्लाइंड हुइंग हमारा क्या क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ब्लाइंड हुइंग की अगर हम बात करेंगे तो ब्लाइंड हुइंग हमारा सबसे जो है कि वीड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ठीक है, जो मान लो इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है, पेस्ट से इन्फेक्टेड जो सेट्स हो गए, पेस्ट से इन्फेक्टेड जो सेट्स हो गए उनको हटाने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद सेट्स को प्रॉपरली सेट करने के लिए, सेट को सेट करने के लिए उनकी प्रॉपर जगह पे, मान लो अगर वो जो है कि प्रैक्टिस जो है कि मेन जब उसको बुआई के समय मान लीजिए वो अपने जगह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रही है, तो उसको सही करने के लिए, ठीक है, जर्मिनेशन प्रमोट करने के लिए ये ब्लाइंड होइंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो है कि ब्लाइंड होइंग करेंगे हम शुगर केन में। ठीक है, और हम बात करेंगे ब्लाइंड होइंग का एक और पर्पज़ होगा कि हमारा जो है कि हार्ड जो सरफेस बन गई है। ठीक है, मान लो बुआई के बाद जो है कि बारिश हो जा रही है, तो एक हल्की सी परत जो है कि थोड़ी सी हार्ड लेयर बन जाती है पानी की वजह से, तो ये जो है कि उसको हटाने के लिए भी ब्लाइंड होइंग हम इसमें शुगर केन में करते हैं। रेटूनिंग की बात करेंगे तो रेटूनिंग हमारा जो होता है वो शुगर केन में करते हैं। ठीक है, शुगर केन में इसलिए करते हैं रेटूनिंग, ताकि जो है करते नहीं है प्रैक्टिस, एक्चुअली क्या है कि दो साल तक जो है कि इसके एक फसल लगाने के बाद 2 साल से उससे हम लेंगे, यील्ड लेंगे। ठीक है, मेनली रेटूनिंग जो है कि हमारी 1 साल या एक रेटूनिंग ही करते हैं और रिकमेंड करते हैं। रेटूनिंग की बात करेंगे तो रेटूनिंग जो है हमारी एक रेटून को हम करेंगे, नॉर्मली 2 से 3 भी कर सकते हैं। और क्यों करते हैं 2 से 3, इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं हम लोग रेटूनिंग की बात, क्योंकि जो है कि रेटून जो क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है, पेस्ट अटैक इंसेक्ट के जो लार्वा होते हैं, है ना, वो जो है कि ज़्यादा हमारे उसमें लार्वा, और वहाँ पे जो है वो अच्छे से वो होस्ट प्लांट हमारे जो है कि रेटून जो है ये बना लेते हैं, रेटूनिंग क्रॉप में जो है कि इंसेक्ट जो है बना लेते हैं घर, तो इस वजह से ये जो है कि रेटूनिंग हो जाएगा। ठीक है, डिट्रेसिंग की बात करेंगे कि जो है कि हमारी वो प्लांट होती हैं, क्या कहेंगे, जैसे जो सूखे पत्ते होते हैं उसको रिमूव करना ही हो जाएगा डिट्रेसिंग। एरोइंग जो होती है वो जो है कि शुगर केन में जब फ्लावर बन जाते हैं, ठीक है, शुगर केन के प्लांट पौधे पेड़ में जब पौधे में जो है हमारे फूल बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एरोइंग। ठीक है, टाइम क्या होगा, जो है कि 5 से 6 ऊपर की जो पत्तियां होती हैं ग्रीन लीफ से बांधना 5 से 6 गन्ने को एक साथ, वो हो जाएगा टाइम। प्रॉपिंग क्या होगा, जब हम 6 से 7 गन्ने के पौधे को एक साथ जो है ले करके जब उसको बांध देते हैं, है ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके बांध देते हैं, तब ये हो जाएगा हमारा प्रॉपिंग, ताकि सपोर्ट मिले और गन्ने अगर बहुत बड़े हो गए हैं, लेंथ उनकी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उनको जो है सपोर्ट मिले, तो ये हो जाएगा प्रॉपिंग हमारा। ठीक है, टिपिंग एंड स्किफिंग। टिपिंग जो है हमारा टी में जाहिर सी बात है चुनाई करते हैं जब पत्तियों की, है ना, पत्तियों को चुनाई करेंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, क्योरिंग होगी, तब जाके वो टी हमारा तैयार होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, स्किफिंग की बात क्या होती है। स्किफिंग में क्या होता है कि स्किफिंग में जो है हमारा मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर की प्लांटिंग है, फर्स्ट ईयर की, ठीक है, क्या करेंगे, जब ये कुछ लेंथ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कट कर देंगे, यहाँ से ये पूरा कट कर देंगे। ठीक है, एक बारी, पहली बारी जब इसमें कट कर देंगे तो अगली जो प्लांट आने वाली है, जो अगली इनकी ग्रोथ होने वाली है, वो ऐसे लेटरल ब्रांचेस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेटरल ब्रांचेस आ जाएंगे। जब ये लेटरल ब्रांचेस इसमें आ जाएंगे तो फिर एक बारी इसमें कट लगा देते हैं, फिर एक बारी कट लगा देते हैं। अब जब ये जो इनकी ब्रांचेस आएंगी, ठीक है, इनकी जब ब्रांचेस आएंगी, ठीक है, अब क्या होगा, ये काफ़ी हाईली ब्रांच होंगी। ठीक है, हाईली जब ब्रांच हो जाएंगी, ये जब ये हाईली ब्रांच होंगी तो ये जो है पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना कि घना हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगी कि पत्तियाँ ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो हमारी यील्ड इसमें ज़्यादा मिलेगी, तो ये होता है स्किफिंग करना। तो ये होगी हमारी टी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योरिंग भी टी से रिलेटेड है हमारा।
एक टर्म होता है हमारा जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ये हो जाएगा फोर्किंग। ठीक है, फोर्किंग जो है ये हमारा एसोसिएटेड है हमारा कैरेट से, गाजर से ये रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा गाजर से रिलेटेड है टर्म। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमें पता है कि ये टेपर शेप होते हैं। ठीक है, एकदम ये कोन जैसे होते हैं हमारे गाजर, है ना। नॉर्मली कभी कभी हमारे गाजर जो है, मान लीजिए ये इस एक सेकेंड, इस शेप से, है ना, टेपर शेप से जब ये कुछ ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से भी इनकी ग्रोथ, एक सेकेंड, ऐसे हो गई है। ठीक है, जब ये ऐसी ग्रोथ हो जाएंगी कि ये गाजर जो है ऐसे होने की बजाय ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, ये होता है फोर्किंग। ये क्यों होता है? मान लीजिए कि जैसे कि ये गाजर जो है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इंसेक्ट कोई इसको काट दिया, यहाँ से कोई काट दिया। अब क्या होगा, जब यहाँ से इसको काट देगा, कोई भी इंसेक्ट है या फिर यहाँ पे कोई पत्थर आ जाता है या फिर जैसे कोई हार्ड सरफेस आ जाएगी यहाँ पे गाजर को उगते समय, जब नीचे जाते समय जो है, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो है यहाँ से ऐसे ये चीज़ें जो हैं इसमें ऐसे ग्रोथ हो जाएगी, जो कि हमारे नॉर्मली जो है कि इकोनॉमिकली पर्पस से यूज़ नहीं करते हैं लोग। ठीक है, इतना पसंद नहीं किया जाता है जितना कि इसका आइडियल शेप पसंद किया जाता है। तो ये होता है हमारा फोर्किंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और हम अच्छी वीडियो को बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू सो मच, और अपना प्यार हमारे वीडियो को देते रहें। धन्यवाद।